नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है समरी हब यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस किताब को खोलने जा रहे हैं वह केवल व्यापार की किताब नहीं है। ये सोच बदलने वाली किताब है बनिया बिजनेस माइंडसेट। अक्सर लोग कहते हैं बनिए बहुत किस्मत वाले होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है बनिए किस्मत से नहीं, प्रशिक्षण से अमीर बनते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में आप देखिए, कहीं एक छोटी सी किराना दुकान, कहीं एक विशाल गोदाम, कहीं कपड़े का बाजार, कहीं जमीन का साम्राज्य। और इन सब के पीछे बार बार एक ही तरह की सोच दिखती है, बनिए की सोच। यह कोई संयोग नहीं है कि बनिया समाज के लगभग हर घर में कोई ना कोई व्यापार होता है, और यह भी कोई संयोग नहीं कि उनके व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर गरीबी और अमीरी सिर्फ मेहनत से तय होती तो सबसे अमीर वही होते जो सबसे ज्यादा पसीना बहाते। लेकिन असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। असली दुनिया में अमीर वही होता है जो सही जगह मेहनत करता है और सही तरीके से सोचता है। दुनिया ने स्टीव जॉब्स को देखा, उसने फोन नहीं बेचे, उसने एक सोच बेची। दुनिया ने धीरू भाई अंबानी को देखा, उसने सिर्फ कपड़ा नहीं बेचा, उसने आम आदमी को मालिक बनने का सपना दिया। और हमारे अपने बाजारों में बनिया यही काम सैकड़ों साल से करता आ रहा है। वो अपने बच्चों को यह नहीं सिखाता कि बड़े होकर नौकरी करना, वो सिखाता है बड़े होकर सिस्टम बनाना। वो उन्हें यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाया जाए, वो सिखाता है पैसा कैसे चलाया जाए। यही वह गुप्त सूत्र है जो इस ऑडियो बुक में हम आपके सामने खोलने वाले हैं। इस सफर में आप जानेंगे पैसा कैसे घूमता है, ग्राहक कैसे दौलत बनते हैं, छोटा मुनाफा कैसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है, और कैसे एक साधारण दुकानदार एक साम्राज्य खड़ा कर देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ कमाने तक सीमित न रहे बल्कि बनाने की दिशा में जाए, तो आइए इस बनिया माइंडसेट के सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, मुनाफा पहले मेहनत बाद में। जरा एक पल रुकिए और अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप रोज कितनी मेहनत करते हैं और उसके बदले आपको कितना मिलता है? कभी ऐसा लगा है कि आप पसीना ज्यादा बहा रहे हैं लेकिन पैसा कहीं और चला जाता है? यहीं से बनिया माइंडसेट शुरू होता है। बनिया कभी यह नहीं पूछता मैं कितनी मेहनत करूं, वो पूछता है इस काम में मुनाफा कितना है। क्योंकि उसे पता है एक कड़वा सच, मेहनत अमीर नहीं बनाती, सही दिशा में की गई मेहनत बनाती है। आप किसी पत्थर को पूरे दिन हथौड़े से मार सकते हैं, लेकिन अगर वह सोना नहीं है तो शाम को सिर्फ दर्द मिलेगा, दौलत नहीं। बनिया पहले पत्थर नहीं तोड़ता, वो पहले परखता है इस पत्थर में सोना है या नहीं। यही है मुनाफा पहले मेहनत बाद में। दुनिया के ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, वो पहले काम शुरू कर देते हैं, फिर सालों बाद समझ में आता है कि यह काम तो कभी पैसा देने वाला ही नहीं था। बनिया की दुकान देखिए, वो दुकान खोलने से पहले क्या करता है? वो पूछता है यहां लोग क्या खरीदते हैं, कितनी बार खरीदते हैं, कितने दाम में खरीदते हैं, और मैं कितने में ला सकता हूं। ये सारे सवाल मेहनत से पहले आते हैं, क्योंकि बनिया जानता है अगर गणित गलत है तो भगवान भी दुकान नहीं चला सकता। आप चाहे जितना पॉजिटिव सोच लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, अगर मार्जिन नहीं है तो प्रॉफिट नहीं आएगा। बनिया अपने दिमाग में कैलकुलेटर लेकर चलता है। मान लीजिए कोई इंसान 1 साल तक दिन रात मेहनत करे और अंत में बचे सिर्फ 10,000 रुपए, और दूसरा इंसान 1 महीने में एक डील करे और उसमें 2 लाख का मुनाफा कमा ले। अब आप बताइए असली समझदार कौन है? बनिया यही खेल खेलता है। वो क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट पर ध्यान देता है। वो पूछता है अगर मैं यह करूं तो रिटर्न कितना आएगा, मेरे टाइम के बदले पैसा कितना मिलेगा, क्या यह काम बार बार पैसा देगा या सिर्फ एक बार? क्योंकि बनिया पैसा कमाने से ज्यादा पैसा पैदा करने वाला सिस्टम बनाता है। यही वजह है कि बनिया सुबह से रात तक दुकान पर बैठा दिख सकता है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक ही सवाल चलता रहता है, इससे पैसा कैसे बढ़ेगा। वो भावनाओं में फैसले नहीं करता, वो एक्साइटमेंट में कोई बिजनेस शुरू नहीं करता, वो किसी को देखकर झलकर दुकान नहीं खोलता। वो कागज पर हिसाब लगाता है, कितना लगेगा, कितना बिकेगा, कितना बचेगा, और अगर बचने वाला नंबर छोटा हुआ तो वो बिना किसी पछतावे के उस आइडिया को कचरे में फेंक देता है। क्योंकि उसे पता है हर अच्छा दिखने वाला काम अच्छा पैसा नहीं देता। दुनिया आपको सिखाती है जो भी मिले मेहनत करो, बनिया सिखाता है जहां फायदा हो वहीं मेहनत करो।
आप अगर 10 घंटे ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां फ्यूचर में भी कुछ नहीं बचेगा, तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी बेच रहे हैं। बनिया कभी जिंदगी नहीं बेचता। वो अपनी जिंदगी से ऐसे एसेट्स बनाता है जो उसकी जगह पैसा कमाए। वो दुकान खोलेगा तो ऐसी चीज बेचेगा जिसकी रिपीट डिमांड हो। वो जमीन खरीदेगा तो ऐसी जिसकी कीमत बढ़े। वो पैसा लगाएगा तो ऐसी जगह जहां कंपाउंडिंग काम करे। यही कारण है कि बनिया परिवार पीढ़ियों तक अमीर रहता है, क्योंकि उनकी सोच इमोशनल नहीं, मैथमेटिकल होती है। उन्हें पता है दुनिया को आपकी मेहनत से मतलब नहीं, दुनिया को आपकी वैल्यू से मतलब है। अगर आप ज्यादा मेहनत करके भी कम कमा रहे हैं, तो समस्या आपकी किस्मत नहीं, आपका कैलकुलेशन है। और यही अध्याय की आत्मा है। मुनाफा पहले, मेहनत बाद में। आपको खुद से यह सवाल पूछना शुरू करना होगा, मैं जो कर रहा हूं उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है? क्या मैं सिर्फ बिजी हूं या सच में रिच बनने की दिशा में जा रहा हूं? बनिया बिजी नहीं होता, वो प्रॉफिटेबल होता है। और जिस दिन आप मेहनत से पहले मुनाफा देखना सीख लेंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी का पूरा फाइनेंशियल गेम बदल जाएगा। क्योंकि तब आप काम नहीं करेंगे, आप सिस्टम बनाएंगे, और सिस्टम ही असली दौलत बनाता है। अध्याय 2, पैसा घूमता है तभी बढ़ता है। जरा एक बात दिल से समझिए, पैसा कोई शोपीस नहीं है। पैसा कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे अलमारी में सजा कर रख दिया जाए। पैसा अगर चल नहीं रहा तो वो धीरे धीरे मर रहा है। बनिया ये बात बचपन से जानता है। रुका हुआ पैसा मरा हुआ पैसा होता है। आप बैंक में पैसे रख देते हैं और सोचते हैं सेफ है, लेकिन बनिया पूछता है, क्या वो पैसा बढ़ रहा है या बस सो रहा है? क्योंकि सोया हुआ पैसा मोटा नहीं होता, वो दुबला होता जाता है। महंगाई हर साल आपके पैसों को कुतरती रहती है। अगर आपका पैसा कहीं काम पर नहीं लगा, तो आप असल में रोज गरीब हो रहे हैं, बस आपको महसूस नहीं होता। बनिया पैसे को कैद नहीं करता, वो उसे नौकरी पर भेजता है। उसके लिए हर रुपया एक छोटा मजदूर है। या तो वो मजदूर उसके लिए काम करेगा या बेकार बैठकर खाना खाएगा। और बनिया कभी फ्री में खाना नहीं खिलाता। वो पूछता है, तू मुझे कितना लौटा कर देगा? तू कितने समय में बड़ा होकर वापस आएगा? तू हर महीने कुछ लाएगा या सिर्फ एक बार? यही सोच उसे आम आदमी से अलग बनाती है। आम आदमी पैसे को इमोशन से पकड़ता है, बनिया पैसे को सिस्टम से। आम आदमी कहता है कल जरूरत पड़ सकती है, बनिया कहता है आज अगर नहीं लगाया तो कल जरूरत ही बढ़ जाएगी। पैसा तभी बढ़ता है जब वो रिस्क के साथ चलता है। डर के साथ रखा गया पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बनिया रिस्क नहीं लेता, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो जानता है कि अगर पैसा दुकान में घूमा तो स्टॉक बनेगा, स्टॉक से सेल होगा, सेल से प्रॉफिट बनेगा, और प्रॉफिट से और बड़ा स्टॉक। यही है वेल्थ का चक्र। जो पैसा घूम रहा है वो अपने आप और पैसा पैदा करता है। आप देखिए, बनिया घर में सोना रखेगा, लेकिन वो सोना भी डेड नहीं रहता। कभी गिरवी रखकर कैपिटल बनेगा, कभी बेचकर नई दुकान खुलेगी, कभी उससे जमीन आएगी। हर चीज का एक ही मकसद, पैसा और पैसा पैदा करे। बनिया को कैश से प्यार नहीं है, उसे कैश फ्लो से प्यार है। क्योंकि कैश फ्लो मतलब पैसा आते रहना। जो महीने की पहली तारीख को ही खत्म हो जाए वो पैसा नहीं है, वो सिर्फ जिंदगी चलाने का ईंधन है। बनिया फ्यूल नहीं बनाता, वो इंजन बनाता है। उसका इंजन है दुकान, जमीन, उधार पर दिया गया पैसा, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री। ये सब घूमते हुए पैसे के रूप हैं। और ये घूमते पैसे उसे रात में भी कमाई करके देते हैं। जब आप सो रहे होते हैं, अगर आपका पैसा भी सो रहा है तो आप गरीबों की लाइन में खड़े हैं। लेकिन अगर आपका पैसा काम पर लगा है तो आप अमीरों की टीम में खेल रहे हैं। बनिया इस खेल को बहुत पहले समझ गया था। वो अपनी अर्निंग को खर्च करने से पहले घुमाने का रास्ता ढूंढता है। वो सोचता है, इस पैसे को ऐसे कहां लगाऊं कि ये मेरे बिना भी बढ़े। यही माइंडसेट आपको सैलरी से ऊपर उठाकर वेल्थ की दुनिया में ले जाता है। आप जितना कमा रहे हैं वो उतना जरूरी नहीं है, जितना यह जरूरी है कि वो पैसा क्या कर रहा है। अगर वो बस पड़ा है तो वो आपको धोखा दे रहा है। बनिया पैसे को बेकार नहीं रहने देता। वो हर रुपए को पूछता है, मेरी सेवा करेगा या बोझ बनेगा। और यही वजह है कि बनिया का पैसा कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी मरता नहीं। क्योंकि वो हमेशा घूमता रहता है, और घूमता हुआ पैसा ही असली ताकत बनता है। अध्याय 3, हर ग्राहक एक बार नहीं जिंदगी भर का होता है।
अगर कोई इंसान आपसे सिर्फ एक बार कुछ खरीदे और फिर कभी वापस ना आए, तो क्या आपने सच में कुछ कमाया या बस एक छोटा सा मौका गंवा दिया? बनिया इस बात को बहुत गहराई से समझता है। उसके लिए ग्राहक कोई एक टाइम डील नहीं होता, वो एक लाइफ टाइम एसेट होता है। दुनिया का ज्यादातर बिजनेस यही गलती करता है। वो सेल के पीछे भागता है, बनिया रिलेशनशिप के पीछे। क्योंकि सेल एक दिन का पैसा है, रिलेशनशिप सालों का। अगर एक ग्राहक आपसे हर महीने कुछ खरीदता रहे, तो वो आपकी दुकान का पिलर बन जाता है। आपको रोज नए लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी इनकम स्टेबल हो जाती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। यही कारण है कि बनिया एक बार आने वाले ग्राहक से नहीं, बार बार आने वाले ग्राहक से प्यार करता है। वो ग्राहक को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देता, वो एक्सपीरियंस देता है। उसे याद रखता है, उसका नाम जानता है, उसकी पसंद समझता है, उसकी परेशानी सुनता है। क्योंकि बनिया जानता है, लोग प्रोडक्ट नहीं, उनसे मिलने वाला फीलिंग खरीदते हैं। अगर कोई इंसान आपकी दुकान से निकलते समय यह महसूस करे कि यहां मेरी इज्जत हुई, मुझे समझा गया, तो वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो भले 10 रुपये ज्यादा देकर भी आपके पास आएगा, क्योंकि ट्रस्ट की कोई प्राइस नहीं होती। बनिया कभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ग्राहक को धोखा नहीं देता। वो जानता है कि एक बार टूटा हुआ भरोसा सालों की कमाई जला देता है। उसके लिए 100 रुपये कम कमा लेना बेहतर है, लेकिन ग्राहक खो देना नहीं। क्योंकि ग्राहक चला गया तो उसके साथ उसका फ्यूचर भी चला गया। आज का बिजनेस एड्स पर चलता है, लेकिन बनिया का बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ पर चलता है। एक खुश ग्राहक 10 नए ग्राहक लेकर आता है, एक नाराज ग्राहक 100 लोगों को दूर कर देता है। बनिया यह खेल जानता है, इसीलिए वो हर इंसान को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसकी दुकान का मालिक हो। आपने देखा होगा, पुरानी दुकानों पर लोग सालों से वही दुकानदार से क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वहां सिर्फ सामान नहीं मिलता, वहां अपनापन मिलता है। और अपनापन ही सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। आप कितना भी बड़ा ब्रांड बन जाए, अगर लोगों को महसूस नहीं हुआ कि आप उनकी परवाह करते हैं, तो वो आपको छोड़ देंगे। बनिया लोगों को छोड़ने का मौका नहीं देता। वो उनकी जरूरत से पहले सोचता है, वो उनके प्रॉब्लम को अपना मानता है, वो उनका नुकसान होने से पहले ही उन्हें बचाता है। यही वजह है कि उसकी दुकान कभी खाली नहीं होती। और यही माइंडसेट आपको एक छोटे सेलर से एक ट्रस्टेड ब्रांड बना सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ आज नहीं, सालों तक आए, तो ग्राहक को एक बार का नहीं, जिंदगी भर का बनाइए। क्योंकि बनिया जानता है, असल दौलत प्रोडक्ट में नहीं, लोगों के दिलों में होती है। अध्याय 4, छोटा मुनाफा, बड़ी सुरक्षा। जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वही सबसे जल्दी कंगाल होते हैं। बनिया इस जाल में कभी नहीं फंसता। वो जानता है कि बड़ा मुनाफा टेम्पटिंग होता है, लेकिन छोटा मुनाफा स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी ही असली ताकत है। आज ज्यादातर लोग बिजनेस को कैसीनो बना चुके हैं। कभी ह्यूज प्रॉफिट, कभी ह्यूज लॉस। जिंदगी रोलर कोस्टर बन जाती है। लेकिन बनिया कैसीनो नहीं खेलता, वो ग्रोसरी चलाता है। हर आइटम पर थोड़ा थोड़ा मार्जिन, लेकिन वॉल्यूम इतना कि दिन के अंत में कैश फ्लो स्मूथ रहता है। यही है छोटा मुनाफा, बड़ी सुरक्षा। बनिया समझता है कि अगर मैं हर ग्राहक से ज्यादा खींचने की कोशिश करूंगा, तो वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसे सही दाम दूं, तो वो हर हफ्ते लौटेगा। और रिपीट कस्टमर ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। कम मार्जिन का मतलब है ज्यादा ट्रस्ट, ज्यादा बिक्री, ज्यादा स्टेबिलिटी। जब आप कम मार्जिन पर काम करते हैं, तो कंपटीशन आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी लीन चल रहे होते हैं। दूसरे लोग ऊंचे मार्जिन पर बैठे होते हैं, इसलिए थोड़ी सी प्राइस वॉर उन्हें तोड़ देती है। बनिया कभी प्राइस वॉर से नहीं डरता, क्योंकि उसका सिस्टम पतला, तेज और फ्लेक्सिबल होता है। उसे पता है कि स्लो एंड स्टेडी ही मार्केट जीतता है। एक बार बड़ी कमाई करना आसान है, लेकिन हर महीने कमाई करते रहना ही असली बिजनेस है। बनिया लॉटरी नहीं चाहता, वो सैलरी नहीं चाहता, वो मशीन चाहता है। ऐसी मशीन जो रोज चले, कम शोर करे और लगातार पैसा निकाले। और ये मशीन कम मार्जिन से बनती है, हाई ग्रीड से नहीं। आप अगर अपने प्रॉफिट पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो आप लोगों से कट जाएंगे। अगर आप लोगों पर फोकस करेंगे, तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। बनिया यही खेल खेलता है। वो जानता है कि एक कस्टमर अगर 20 साल तक आपसे खरीदता रहा, तो भले आज आप उस पर कम कमाएं, कल वो आपको राजा बना देगा। छोटा मुनाफा दरअसल पेशेंस का इनाम होता है। और पेशेंस ही बनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। यही वजह है कि वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं चाहता, वो फॉरएवर सक्सेस चाहता है।
और फॉरएवर सक्सेस हमेशा छोटे लेकिन लगातार मुनाफे से बनती है। अध्याय 5, उधार भी एक हथियार है अगर दिमाग से दिया जाए। अधिकतर लोग उधार शब्द सुनते ही डर जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ लॉस, धोखा और टेंशन घूमने लगती है। लेकिन बनिया के लिए उधार कोई कमजोरी नहीं, वो एक फाइनेंशियल वेपन है। क्योंकि बनिया भावनाओं से नहीं, गणना से उधार देता है। वो किसी को पैसा देते समय ये नहीं देखता कि सामने वाला कितना अच्छा इंसान है, वो ये देखता है कि सामने वाला कितना रिलायबल पेयर है। बनिया उधार को चैरिटी नहीं बनाता, वो उसे इन्वेस्टमेंट बनाता है। अगर वो 1 लाख देता है तो उसके दिमाग में सवाल होता है, ये पैसा कितने समय में और कितने के होकर वापस आएगा। इंटरेस्ट, गुड्स, डिस्काउंट, लॉयल्टी, सप्लाई, कुछ ना कुछ रिटर्न तय होता है। बिना रिटर्न के दिया गया पैसा दान होता है, बिजनेस नहीं। बनिया जानता है कि उधार से 2 तरह की ताकत पैदा होती है। पहली कैश फ्लो, दूसरी कंट्रोल। जिसके पास आपका पैसा होता है वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। आप सप्लायर को उधार देते हैं तो वो आपको प्रायोरिटी देता है। आप ग्राहक को उधार देते हैं तो वो आपके पास बंधा रहता है। यही वजह है कि बनिया उधार देकर लोगों को अपने बिजनेस सर्कल में बांधता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रूल है, बिना लिमिट के उधार नहीं। बनिया हर इंसान की क्रेडिट लाइन बनाता है। वो जानता है किसको कितना देना है, कब तक देना है और कब रोक देना है। इमोशन से उधार दिया गया पैसा डूबता है, सिस्टम से दिया गया पैसा घूमता है और घूमता हुआ पैसा ताकत बनता है। बनिया कभी अपने पूरे पैसे किसी एक इंसान के हाथ में नहीं देता, वो रिस्क को फैला देता है। अगर एक नहीं लौट आए तो 10 लौट आते रहें। यही है स्मार्ट लैंडिंग। दुनिया उधार को गाली देती है, बनिया उसे सीढ़ी बनाता है। क्योंकि जब आप दूसरों की ग्रोथ को फाइनेंस करते हैं तो आप उनके फ्यूचर का हिस्सा बन जाते हैं। और यही असली पावर है। बनिया पैसे से सिर्फ सामान नहीं खरीदता, वो लोगों की लॉयल्टी, उनकी मेहनत और उनका नेटवर्क खरीदता है। उधार अगर दिमाग से दिया जाए तो वो पैसा नहीं घटाता, वो आपका एम्पायर बढ़ाता है। और यही सोच एक आम इंसान को बनिया बना देती है। अध्याय 6, भंडार ही ताकत है। जिसके पास माल है उसी के पास कमाल है। दुनिया प्राइस से नहीं चलती, दुनिया अवेलेबिलिटी से चलती है। जब किसी चीज की कमी होती है तब वही चीज महंगी होती है, और जब किसी के पास वही चीज होती है तो बाजार उसी के इशारे पर चलता है। यही है बनिया माइंडसेट। स्टॉक मतलब पावर। आम आदमी सोचता है जितना बिके उतना ही लाओ। बनिया सोचता है जो कल बिकेगा वो आज ही लाओ। क्योंकि उसे पता है माल जब सस्ता मिलता है तभी खरीदा जाता है। महंगाई, शॉर्टेज, डिमांड, ये सब बनिया के दोस्त होते हैं। वो पहले से भंडार भरकर बैठा होता है, और जब दुनिया दौड़ रही होती है वो शांति से बेच रहा होता है। स्टॉक आपको 2 ताकत देता है, एक कॉस्ट कंट्रोल, दूसरा मार्केट कंट्रोल। जिसके पास माल है वो प्राइस तय करता है, जिसके पास माल नहीं वो प्राइस झेलता है। आपने देखा होगा जब कोई चीज अचानक गायब हो जाती है तो दुकानदार मनमाना दाम बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टॉक है। बनिया इस साइकोलॉजी को समझता है। वो माल को पैसा नहीं मानता, वो माल को फ्यूचर कैश फ्लो मानता है। हर बोरी, हर डिब्बा, हर गोदाम उसके लिए एक चलता फिरता एटीएम होता है। जब जरूरत हो वो बस निकालता है और बेच देता है। यही वजह है कि बनिया पैनिक में कभी सेल नहीं करता, वो मजबूरी में कभी डिस्काउंट नहीं देता। जिसके पास स्टॉक होता है वो डेस्परेट नहीं होता। बनिया स्टॉक से ही अपनी सेफ्टी बनाता है। अगर कल बाजार गिर गया तो भी उसके गोदाम भरे हैं, अगर सप्लाई टूट गई तो भी उसके पास माल है, और यही उसे हर क्राइसिस में विनर बना देता है। स्टॉक रिस्क नहीं है, स्टॉक इंश्योरेंस है। आप जितना ज्यादा कंट्रोल अपने माल पर रखते हैं उतना ही ज्यादा कंट्रोल अपने फ्यूचर पर रखते हैं। बनिया पैसा हाथ में नहीं गोदाम में रखता है, क्योंकि गोदाम से पैसा निकलता है। और यही सोच एक छोटे व्यापारी को बाजार का राजा बना देती है। अध्याय 7, बचत नहीं पूंजी बनाओ। अधिकतर लोग जब पैसे कमाते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि कितना बचा सकता हूं। लेकिन बनिया एक अलग सवाल पूछता है, इस पैसे से मैं कितना और पैसा बना सकता हूं। यही फर्क है बचत और पूंजी में। बचत वो पैसा है जो डर से बचाया जाता है, पूंजी वो पैसा है जो हिम्मत से लगाया जाता है। बैंक में पड़ा पैसा आपको सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन वो आपको अमीर नहीं बनाता। बनिया को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उसे ग्रोथ चाहिए। इसलिए वो हर रुपए को किसी न किसी काम पर लगाता है। वो पैसा नहीं जमा करता, वो पावर जमा करता है।
जितनी ज्यादा पूंजी, उतनी ज्यादा बार्गेनिंग पावर, उतनी ज्यादा मौके, उतनी ज्यादा आजादी। बचत आपको छोटा बनाए रखती है, पूंजी आपको खेल में बड़ा खिलाड़ी बनाती है। जब आपके पास पूंजी होती है तो आप डिस्काउंट्स में खरीदते हैं, क्रेडिट पर बेचते हैं और कैश फ्लो से जीते हैं। जब आपके पास सिर्फ बचत होती है तो आप रिटेल में खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं और हमेशा डर में रहते हैं। बनिया इस डर को नहीं पालता। वो जानता है जो पैसा रिस्क से डरता है वो कभी बड़ा नहीं होता। पूंजी वही है जो आग में जाकर और मजबूत बनती है। आपका लक्ष्य बड़ा बैलेंस नहीं, बड़ा इंजन होना चाहिए। एक ऐसा इंजन जो हर महीने आपके लिए कमाई करता रहे। और वही है असली दौलत। बचत थक जाती है, पूंजी काम करती है, और जो काम करता है वही आगे बढ़ता है। अध्याय 8। जो समझता है कि लोग क्या खरीदेंगे वही अमीर बनता है। लोग वही नहीं खरीदते जो उन्हें चाहिए, लोग वह खरीदते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। और जो इंसान यह समझ गया वो मार्केट का मालिक बन गया। बनिया प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो साइकोलॉजी बेचता है। वो जानता है कि लोग पेट से कम, दिमाग से ज्यादा खरीदते हैं। कोई महंगा मोबाइल इसलिए नहीं लेता कि वो कॉल करेगा, वो उसे इसलिए लेता है ताकि वो खुद को मॉडर्न महसूस करे। कोई ब्रांडेड कपड़े इसलिए नहीं पहनता कि सर्दी से बचे, वो उन्हें इसलिए पहनता है ताकि लोग उसे रिस्पेक्ट दें। बनिया इन फीलिंग्स को पढ़ता है। वो पूछता है, मेरा ग्राहक अंदर से क्या बनना चाहता है? सेफ, इंपॉर्टेंट, रिच, स्टाइलिश, स्मार्ट। और फिर वो उसी फीलिंग के हिसाब से सामान रखता है, दाम तय करता है, प्रेजेंटेशन बनाता है। यही कारण है कि उसकी दुकान में लोग बिना बार्गेन के भी खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें चीज नहीं, आइडेंटिटी मिल रही होती है। बनिया ट्रेंड से पहले सोचता है। जब लोगों को कुछ नया चाहिए होता है वो पहले ही शेल्फ पर रख चुका होता है। जब लोग सस्ते से प्रीमियम की ओर बढ़ते हैं वो पहले ही प्रीमियम स्टॉक कर चुका होता है। यही एंटिसिपेशन उसे अमीर बनाता है। वो डेटा देखता है, भीड़ को देखता है और मनुष्य की कमजोरी समझता है। लालच, डर, दिखावा, सुविधा, ये चार चीजें दुनिया का सारा बिजनेस चलाती हैं। और जो इन्हें पढ़ लेता है वो मार्केट का राजा बन जाता है। आप जितना अपने प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे उतना आप सीमित रहेंगे। जितना अपने कस्टमर के मन पर फोकस करेंगे उतना आप अनस्टॉपेबल बनेंगे। बनिया यही करता है। वो लोगों की भाषा बोलता है, उनकी समस्या बेचता है और उनका सपना डिलीवर करता है। और इसी वजह से उसका पैसा कभी रुकता नहीं, क्योंकि जो इंसान लोगों के मन की मांग पकड़ लेता है उसके लिए पैसा खुद चलकर आता है। अध्याय 9। जोखिम जुए की तरह नहीं, गणित की तरह लो। आप जिंदगी में जो बड़े फैसले लेते हैं वो डर से लेते हैं या हिसाब से? क्योंकि यहीं से गरीब और अमीर की सोच अलग होती है। अधिकतर लोग रिस्क को या तो पूरी तरह डर से बचते हैं या फिर जोश में जुआ खेल लेते हैं। बनिया दोनों नहीं करता। वो रिस्क को गणित बनाता है। वो पूछता है, अगर ये चला तो कितना मिलेगा? अगर नहीं चला तो कितना जाएगा? क्या मैं ये लॉस झेल सकता हूं? क्या ये बैट मेरे सिस्टम को तोड़ेगी? अगर जवाब नहीं है तो वो दुनिया का सबसे अच्छा मौका भी छोड़ देता है, क्योंकि बनिया अपॉर्चुनिटी नहीं, सर्वाइवल को पहले रखता है। जुआ आपको रातों रात अमीर बना सकता है और सुबह तक कंगाल भी, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क आपको धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बना देता है। बनिया हर डील में डाउनसाइड पहले देखता है, अपसाइड बाद में। वो सोचता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और अगर वो बुरा उसे तोड़ नहीं सकता तभी वो आगे बढ़ता है। यही वजह है कि वो लंबे समय तक खेलता है। मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाए, वो होता है जो सबसे ज्यादा देर तक टिका रहे। और टिकने के लिए गणित चाहिए, हिम्मत नहीं। बनिया रिस्क को अपने पूरे बिजनेस पर नहीं फैलाता, वो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है। अगर एक जगह गिरे तो दूसरी जगह संभाल ले। यही डाइवर्सिफिकेशन है, यही सर्वाइवल है। बनिया जानता है जो एक ही दांव पर सब लगाता है वो ट्रेडर नहीं, गैम्बलर होता है। और गैम्बलर आखिरकार हमेशा हारता है। आप अमीर बनना चाहते हैं या लकी बनना चाहते हैं? क्योंकि दोनों अलग खेल हैं। बनिया लक पर नहीं, लॉजिक पर भरोसा करता है। और यही सोच उसे बाजार का नहीं, समय का विजेता बना देती है। क्योंकि जो गणित से खेलता है वही अंत तक खेलता है और अंत में वही जीतता है। अध्याय 10। पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा चलाने की सोच। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए है या उन लोगों के लिए भी जो आपके बाद आएंगे? यहीं से बनिया माइंडसेट शुरू होता है। बनिया 1 साल का नहीं, 100 साल का खेल खेलता है।
वो ऐसा बिजनेस नहीं बनाता जो उसके साथ मर जाए, वो ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके बाद भी चलता रहे। क्योंकि असली अमीरी एक जनरेशन में नहीं, कई जनरेशन में बनती है। बनिया जानता है, पैसा तभी टिकता है जब उसके पीछे नियम होते हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं देता, उन्हें माइंडसेट देता है। उन्हें सिखाया जाता है, पैसा कमाना नहीं, पैसा संभालना। खर्च नहीं, कैश फ्लो। दिखावा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। नौकरी नहीं, ओनरशिप। यही वजह है कि बनिया परिवार दुकान से एम्पायर बन जाते हैं। वो हर पीढ़ी में पूंजी को बड़ा करते हैं, गलतियों को कम करते हैं। क्योंकि हर जनरेशन पिछली जनरेशन की सीखी हुई समझ पर खड़ी होती है। अगर आप सिर्फ अपने लिए कमाते हैं तो आप थक जाएंगे। अगर आप अपने खानदान के लिए बनाते हैं तो आप इतिहास बन जाएंगे। बनिया पैसे को खर्च करने के लिए नहीं, सौंपने के लिए बनाता है। वो चाहता है कि उसका नाम नहीं, उसका सिस्टम जिए। और यही सोच एक इंसान को साधारण से वंश का निर्माता बना देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत आपके बाद भी सांस ले, तो आज से बनिया की तरह सोचिए। क्योंकि जो पीढ़ियों के लिए बनाता है वही सच में अमीर होता है।